24 घंटे नजर रखने वाली जेठानी के ससुराल में रसोई। हमारे सुमित के लिए पंडित जी ने लड़की बिल्कुल सही देखी है। लड़की न सिर्फ फोटो में दिखने में सुंदर है बल्कि सामने से भी कितनी सुंदर और गुणी है। सही कहा था पंडित जी ने, लड़की सर्वगुण संपन्न है। कितनी संस्कारी लड़की थी। आते ही सबके पैर छुए, प्यार से बातें की, इतना अच्छा खाना बनाना जानती है, उसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। माँ जी, ऐसे ही किसी की भी तारीफ नहीं की जाती और मुझे नहीं लगता कि आप जिस लड़की को देखकर आए हैं वो सच में इतनी गुणी होगी। एक लड़की में इतनी सारी खूबी नहीं होती। और रही सुंदरता की बात, तो मेरी कजिन भी सुंदर है, पर उसे तो आपने रिजेक्ट कर दिया। तुम पहले से यहाँ पर हो, तुम्हारी बहन भी आ जाती और कल को तुम्हारे बीच कुछ अनबन हो जाती तो तुम्हारा दोनों तरफ से रिश्ता जाता, समझी तुम। और मैं भी गया था माँ पापा के साथ। लड़की सच में बहुत अच्छी है। सही बोल रहे हो भैया, मुझे भी अपने होने वाली भाभी बहुत पसंद आई। भाभी अगर आप जाती ना तो आपको भी पक्का आपकी देवरानी काफी पसंद आती। आखिर इतनी भी क्या पसंद आ गई इन्हें वो लड़की जो ये सब उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आने दो इस घर में। उसकी सच्चाई तो मैं सबके सामने ला कर ही रहूंगी और सबको तब बताऊंगी कि घर के लिए वो लड़की नहीं, मेरी बहन ही सही थी। अपनी होने वाली देवरानी की तारीफ सुनकर नेहा का मुंह बन जाता है और वो खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द कविता की शादी सुमित से हो जाती है। भाभी, आपको पता है इस दिन का हम कब से इंतजार कर रहे थे? अरे बस बस, अपनी भाभी को पकाती रहेगी या उसे उसके कमरे तक भी ले जाओगी? माँ जी, अच्छे बनने का कितना ढोंग करती है। मुझे क्या, कुछ दिनों में मेरी प्यारी देवरानी को पता चल जाएगा कि उसकी सास कैसी है और मेरी प्यारी सास को पता चल जाएगा कि मेरी फूल जैसी दिखने वाली देवरानी जिसकी वो इतनी तारीफ कर रही थी, असल में वो तारीफ के लायक है कि नहीं। नेहा अपनी मौसी की बेटी की शादी अपने देवर से करवाना चाहती थी। बस यही वजह थी कि नेहा अपनी देवरानी को नापसंद करती है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और कविता अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती है, जहाँ आशा और काजल कविता से कहती हैं, बड़ी बहू ने तो कभी भी इस घर की और बहू होने की जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई, पर अब तुझे इस घर को जोड़ के रखना है। अब से इस घर की और रसोई की सारी जिम्मेदारी तेरी है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माँ, अब बस भाभी से बातें करती रहोगी या उन्हें बताओगी कि वो अपनी पहली रसोई में क्या बनाए? मुझे बहुत भूख लग रही है और कॉलेज भी तो जाना है। तुझे तो हर वक्त भूख लगी रहती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तुझे अपने हिसाब से जो बनाना है बना ले। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, जरा देखती हूँ तेरी जेठानी क्या कर रही है, क्योंकि उसकी तो सुबह ही 8 बजे होती है। इतना बोलकर आशा वहाँ से चली जाती है और कविता अपने हिसाब से सभी घर वालों के लिए पूड़ी, हलवा, पनीर, पुलाव, पराठे, छोले कचौड़ी जैसे अलग अलग तरह के पकवान बनाती है। और जब पूरा परिवार एक साथ खाने को बैठता है तो